बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। नूर मुकद्दम केस जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अदारों बल्कि पाकिस्तान की अदालतों के लिए भी एक टेस्ट केस बन चुका है। इस केस के हवाले से फ़िलहाल जो इतलात आ रही हैं बड़ी हौसला अफजा आ रही हैं। तमाम जो मुल्ज़मान हैं और जो तमाम किरदार जो हैं वो इस वक्त हवालात के अंदर बंद हैं। केस जो है वो चल रहा है। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन आज के व्लॉग में हम दो चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो किसी केस से जुड़ी हुई हैं। एक तो जब नूर मुकद्दम का जब कत्ल हुआ तो उसके बाद ख्याल किया जा रहा था कि इसमें और भी लोग मुलव्वस होंगे और क्या मुल्ज़िम जाफ़र अकेला था या कुछ और भी इसके साथ उस घर में मौजूद था। तो उसकी फ़ॉरेंसिक जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और उस फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि जो वहाँ पर खून के नमूने लिए गए थे उसमें मुल्ज़िम जो है वही वहाँ पर मौजूद था, उसके साथ और कोई घर में मौजूद नहीं था। और उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज उस घर की हासिल की गई थी उस फुटेज से भी ये साबित होता है कि नूर मुकद्दम और जो मुल्ज़िम जाफ़र था वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके अलावा तीसरा कोई शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके साथ साथ जो फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट में भी बड़े होशरबा किस्म के इंकशाफात हैं और उसमें ये भी कहा गया है कि कत्ल से पहले जब तशद्दुद हुआ और उससे पहले जो है नूर मुकद्दम के साथ ज़्यादती भी की गई और ज़्यादती का जो वहाँ पर जो मैच हुआ है DNA उससे भी साबित हुआ कि उसके साथ ज़्यादती हुई और ज़्यादती के बाद उसको कत्ल किया गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा, चूँकि मुल्ज़िम जाफ़र जो है उसके पास अमेरिकन नेशनलिटी भी है और वहाँ पर भी असर रसूख रखता है। उसका पूरा ख़ानदान अमेरिका में असर रसूख रखता है। दुनिया के दीगर ममालिक में उनके रिलेटिव्स जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तो उस हवाले से कहा जा रहा था कि शायद वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि एक ख़बर आई थी जिसमें कहा गया था कि 4 अमेरिकन एम्बेसी के जो लोग हैं उन्होंने आकर उससे मुलाकात की, मुल्ज़म के साथ हवालात में जाकर उन्होंने मुलाकात की। तो अभी हमारे पास जो कंफर्म जो खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि अपने शहरी को बचाया जाए और इसको बचाने के लिए उनने हरकत करना शुरू कर दी है। उनके लोग जो है उससे मुलाकातें कर रहे हैं और ना सिर्फ लोग उससे मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि उसको बचाने के लिए भी तरह तरह की जो है वो हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है। और मुल्ज़िम को इस केस से और पाकिस्तान से निकालने के लिए जो है वो पैसे का जो है बेतरीक इस्तेमाल किया जा रहा है और पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि मुल्ज़िम को जो है बचाया जा सके और उसको अमरीकी नेशनलिटी होने की बिना पर उसको इस्तिस्ना दिलवाया जाए और इस्तिस्ना दिलवा कर उसको मुल्क से यहाँ से अमेरिका ले जाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो कि इस मुल्ज़िम को बचाना चाहती हैं और क्या नूर मुकद्दम के जो वालिदैन जो हैं उनकी जो फैमिली के जो लोग हैं और ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो लोगों की डिमांड आ रही है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं जो ख़ास करके पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में रहते हैं उनकी तरफ से ये बार बार डिमांड आ रही है कि इस केस को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि किसी को दोबारा जो है इस तरह की हरकत जो है वो करने का मौका ना मिले और वो कोई इस तरफ मुड़ के देखे भी ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अदारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन जब मुल्ज़िम इतना असर रसूख वाला होगा कि जो अमेरिका से अपनी सिफारिशें उसने करवाना शुरू कर दी हैं, उसने कोशिशें करवाना शुरू कर दी हैं और पैसे के ज़ोर पर जो है वो इस केस को आगे ना बढ़ने की जो कोशिश है उसमें इस वक्त वो मसरूफ़ी अमल है। तो उस वक्त तक यहाँ पर क्या उसका कानून लागू होगा कि नहीं होगा, क्या वो मुल्क से उसको यहाँ जाने की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद रेमंड डेविस वाली जो के ऊपर जो कानून जो अप्लाई किया गया था इस्तिस्ना का वही इसके ऊपर लागू होगा, लेकिन शायद वो कानून लागू होता हुआ नज़र नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ उन लोगों के ऊपर कानून लागू होता है कि जो कि अमेरिकन शहरी हों और जो यहाँ पर आकर अपनी सर्विसेज दे रहे हों या अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको पाकिस्तान भेजा हो या किसी मुल्क भेजा हो उनको उनकी सर्विसेज के लिए, तो उनके ऊपर एक कानून लागू होता है। ये तो पाकिस्तान का भी शहरी है, ये अमेरिकन का भी ये जो है वो सिटीज़न है, तो उसके ऊपर शायद ये कानून लागू नहीं होता। लेकिन एक ताकतवर हल्का जो है वो इस मुल्ज़िम को बचाने के लिए सरगर्म है। और हमने देखा कि पिछले दिनों चंद दिनों से ट्विटर के ऊपर जो एक नई बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। उस बहस में सिर्फ एक ही बात की जा रही है, उस बहस में सिर्फ एक ही नुक्ता उठाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस केस में सिर्फ जो मुल्ज़िम ही कसूरवार है और भी लोग इसमें कसूरवार हो सकते हैं।
कुछ लोगों की राय ये है कि इसमें इसके जो मुलजिम के वालिदैन, उसके अलावा जो दीगर जो लोग हैं उनका भी बड़ा किरदार है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने वहाँ पर कुछ नहीं किया, उनका बड़ा किरदार है कुछ। लेकिन एक हल्का ऐसा भी है कि जो कि ये साबित करना चाहता है, ये चीज़ बार बार वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इसमें क्या सिर्फ अकेला मुलज़म ही इसमें कसूरवार है, वो जो खातून है उसका कसूर नहीं है कि उसके साथ गई क्यों, वो उसके साथ घर में क्यों अकेले गई। सीनियर सहाफ़ी हैं, जीएनएन से वाबस्ता हैं, यूट्यूब पे बड़े मशहूर हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने इस हवाले से बड़े सवाल उठाए। उन्होंने बड़ी इस हवाले से चीज़ें जो है वो उन्हें सामने लेकर आए। कुछ पर्सनल चैट्स भी जो हैं वो नूर मुकद्दम की वो सामने लेकर आए, जिसकी बिना पर उन्होंने इस स्टोरी को उन्हें डाइवर्ट किया और इस स्टोरी को उन्हें ट्विस्ट दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ मुलज़म ही कसूरवार क्यों, उसमें जो नूर मुकद्दम है उसके ऊपर भी उन्हें सवाल उठा दिए। तो उसके बाद एक नई जो बहस जो छेड़ी जा रही है, और ये बहस छेड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ताकतवर जो लोग हैं, जो पैसे के ज़ोर पर जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में कानून को भी दबाने की और दबोचने की जो कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की जो कोशिश करते हैं, उनकी सिर्फ एक ही कोशिश है कि इस केस में से मलबा जो है 100% नहीं, 80% नहीं, तकरीबन 50%, 60% मलबा जो है वो लड़की के ऊपर और उसके किरदार के ऊपर डालकर इस केस का रुख तब्दील कर दिया जाए। और उसकी मैंने आपको वाज़ेह जो चीज़ है वो बताई। इमरान खान साहब ने जो हालिया उनका एक यूट्यूब पर उनका जो ब्लॉग जो है वो सामने आया था, तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो बड़ी ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या होगा, ये बड़ी आम चीज़ है। और इमरान खान साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ, अब वो यूट्यूबर भी बन चुके हैं, उन तक ये पर्सनल चैट्स कैसे पहुंची, क्या किसी भी पर्सनल शख्स की जो पर्सनल जो चैट्स हैं, क्या वो किसी आम सहाफ़ी तक वो पहुंच सकती हैं, वो पहुंच जानी चाहिए, इस हवाले से कानून क्या कहता है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आगे जाकर साबित होंगी। लेकिन नूर मुकद्दम के साथ जो वाक़या हुआ, अगर नूर मुकद्दम अगर मुलज़िम के साथ अगर लिविंग रिलेशनशिप में थी या नहीं थी, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनकी बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं। वो उसके साथ गई या नहीं गई, खुशी से गई या ज़बरदस्ती गई, ये वो सब चीज़ें जो कि इन्वेस्टिगेशन में चंद दिनों में सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई खातून अगर किसी के साथ अगर चली भी गई उस शख्स के साथ, तो क्या जो उसके साथ रवैया अख्तियार किया गया, जिस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से उसको पहले तशद्दुद किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद उसका जो ना उसको जान से मारकर उसका गला जो है काट कर फेंक दिया गया, तो क्या ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो किसी एक मर्द को ज़ेब देती हैं? ये वो सवालात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर डिस्कस हो रही हैं, होंगी, और उस वक्त तक ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं आ जाता, इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि जिनका इफ़ेक्ट जो है वो पूरी सोसाइटी के ऊपर आता है। पूरा मुआशरा जो है वो इन चीज़ों की जद में आता है। और आज अगर नूर मुकद्दम के साथ अगर ये जो ज़्यादती का वाक़या हुआ है, उसको कत्ल किया गया है, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनकी बुनियाद पर अगर नूर मुकद्दम को इंसाफ अगर नहीं मिलता, तो फिर कल को कोई भी जो लड़की है वो जो उसके साथ कोई भी शख्स उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जा सकता है, उसके साथ ज़्यादती कर सकता है, और उसके बाद बआसानी ताकत और पैसे के ज़ोर पर वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो सकता है। क्यों कि अगर आपने कानून की अमलदारी नहीं की, अगर आपने कानून को अगर आपने बाला नहीं रखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर आपने ताकत और पैसे को अपने बाला रखा। और जब आप कानून से पैसे को बालातर रखेंगे, आप जब चीज़ों को जब आगे लेकर चलेंगे, तो फिर उसके नताइज जो सोसाइटी के अंदर आएंगे वो भी वही आएंगे। इससे पहले हमने कितनी एग्जांपल्स हमने देखी कि हमारे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च के नाम पर आके ख़वातीन खड़ी हो जाती हैं जो कि औरतों के हकूक़ की बात करना शुरू कर देती हैं। तो ये वो केसेस हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि इस तरफ सोसाइटी को लेकर जा रही हैं। अगर उन ख़वातीन को उस वक्त रोका जाता और ये औरतों के हकूक़ की बात ना की जाती, उनको अगर ये ना कहा जाता कि औरत को जो चाहे मर्ज़ी करे, तो शायद ये आज नूर मुकद्दम को भी ये दिन ना देखना पड़ता। ये इस तरह के ख़वातीन जितनी भी अफेक्ट होती हैं उनको ये दिन ना देखना पड़ता। असल सोसाइटी का मसला ये है कि हमारे अंदर जो है वो ये चीज़ रच बस गई है कि जो कि मगरब ने अपनाई है। मगरब शायद इतना नहीं अपनाता, लेकिन वो हमें दिखाने के बाद वो हमारे अंदर चीज़ों को अडॉप्ट हम जब कर लेते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, इन मामलात को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें आगे जाती रहती हैं, और उसके मनफी जो नताइज हैं वो हमारे सामने आते रहते हैं।